अध्यक्षता में वन्य जीव बोर्ड की हुई बैठक। गिरिडीह और दुमका में बनेगा चिड़ियाघर। लातेहार में टाइगर सफारी को मिली मंजूरी। देश में इस बार 3 चरणों में आयोजित होगा हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने जन सहभागिता पर दिया जोर। प्रदेश भाजपा ने भी तय की वृहद कार्यक्रम। सरायकेला खरसावां के दलभंगा ओपी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे 125 किलो अमोनियम नाइट्रेट। और सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत से शुरुआत। पहले मैच में पंजाब को 5-2 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान लातेहार में टाइगर सफारी को मंजूरी मिली। बैठक में गिरिडीह और दुमका में चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। लातेहार जिले के पुतवागढ़ संरक्षित वन क्षेत्र में टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि क्षेत्र में टाइगर सफारी बनने से पर्यटन और वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ करने की हिदायत दी। पर्यटन मंत्री सुदिव्या कुमार ने बताया कि इन परियोजनाओं से प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अव्यवस्था को गति मिलेगी। 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा का मानसून सत्र कल से फिर शुरू होगा। सरकार द्वारा सदन में कल चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मानसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जुड़े विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री सुदिव्या कुमार को अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बीमार हैं और दिल्ली में इलाजरत हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त तक चलेगा। देश में कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए लगातार 4थे वर्ष सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। शनिवार 2 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त व तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत करने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। तिरंगा देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है, जो हमारा गौरव है। हमेशा की तरह आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें और तिरंगा फहराएं। अपनी सेल्फी या तस्वीरें हरघरतिरंगा.com पर जरूर अपलोड करें। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी और सेल्फी जोन तैयार किए जाएंगे। ये अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि में प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त के बीच वृहद आयोजन होंगे। इस दौरान तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जन भागीदारी के साथ होगा। अभियान के तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इधर प्रदेश भाजपा ने भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर वृहद कार्यक्रम तय किए हैं। इस दौरान कार्यशालाओं का आयोजन होगा और सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। तय कार्यक्रमों के मुताबिक आज से 5 अगस्त तक विभिन्न जिलों में, जबकि 6 से 10 अगस्त तक मंडलों में कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। 10 से 14 अगस्त तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पार्टी द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रदेश संयोजक और सह संयोजक भी बनाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कांग्रेस नेता प्रदीप यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस फिर से पिछड़ा समाज का हितैषी बनने का दिखावा कर रही है, जबकि पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा पिछड़ा विरोधी रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी वर्षों तक ठंडे बस्ते में डालकर रखा, जिसके बाद में पीवी सिंह की सरकार ने लागू किया। श्री साहू ने यह भी कहा कि भाजपा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि अगर उसे सही अर्थों में पिछड़ों की चिंता है तो राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा को 27% आरक्षण दिलाना सुनिश्चित करें। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिल्ली में इलाजरत हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम अपोलो अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रहे हैं और संघर्ष कर हमेशा हर चुनौती को मात दी है। इस बार भी वह विजय होंगे। मुख्यमंत्री ने मरांगबुरु से उन्हें शक्ति देने की प्रार्थना भी की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई अन्य नेताओं ने भी दिल्ली पहुंचकर शिक्षा मंत्री का हालचाल जाना। पूर्वी सिंहभूम की पर्यावरण संरक्षण एक्टिविस्ट पद्मश्री जमुना टुड्डू को राष्ट्रपति की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण मिलने पर वे और उनके पति मानसिंह टुड्डू बेहद खुश हैं। जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड की पद्मश्री जमुना टुड्डू किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय फलक पर पर्यावरण संरक्षण एक्टिविस्ट के रूप में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद हर कोई उन्हें पहचानता है। राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निमंत्रण पत्र भेजा है, जिससे वे गौरवान्वित हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे 15 अगस्त में रात्रि भोज में बुलाए हैं और बहुत खुशी की बात है। और राष्ट्रपति भवन में बुलाया है 15 अगस्त को, इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। भारतीय डाक विभाग ने पद्मश्री जमुना टुड्डू तक राष्ट्रपति के आमंत्रण पत्र को नई दिल्ली से लेकर उनके चाकुलिया स्थित आवास पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की थी और इस काम के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। मेरे लिए गर्व की बात है और ये हमारे डाक विभाग के लिए भी गर्व की बात है कि हमें पूरे डाक विभाग को ये सौभाग्य मिला है कि हम ऐसे लोग जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन सब से हम मिल रहे हैं, उनको जान रहे हैं। तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे डाक विभाग के लिए गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। बताया कि जो ये पहले मजदूरी का काम करती थी, उसके बाद ये इनके हस्बैंड भी वहाँ पे राजमिस्त्री का काम करते थे और तब वो लोग काम करने के बाद जो आदमी इतना थक जाता है और घर जाकर आराम करता है, उस समय ये जंगल को बचाने जाती थी। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी महिला से मिलने आया हूँ और रियली ये महिला सशक्तिकरण की एक नायाब उदाहरण है। तो मैं डाक विभाग की तरफ से इनको धन्यवाद करता हूं। पद्मश्री जमुना टुड्डू के पति और पर्यावरण संरक्षण अभियान के उनके हर कदम सहयोगी मानसिंह टुड्डू ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज में आमंत्रित किया जाना गर्व का विषय है। जब राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जब निमंत्रण आए हैं तो हमको भी बहुत खुश लग रहे हैं और अच्छा लग रहा है।
श्रीमती टुडू ने बताया कि उन्हें 21 जुलाई को जनजातीय समुदाय के परिचर्चा में भी राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष जनजातीय समूह से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से रखा था। पद्मश्री जमुना टुडू ने प्रधानमंत्री द्वारा उनके कार्यों को मान और मान्यता देने पर भी आभार जताया। साथ ही कहा कि उनका पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान अनवरत जारी है। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लेडी टार्जन का नाम भी उन्होंने दिया है और लेडी टार्जन का उपाधि दिए हैं। तो इसीलिए मैं भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। इधर पद्मश्री जमुना टुडू के पड़ोसी शंभुनाथ मल्लिक ने कहा कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। जमुना टुडू जी ने भी जिस तरह से वन सुरक्षा के लिए, विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, काम किया है, ये उनका देखिए परिश्रम का एक फल है। जितना परिश्रम किया उन्हीं का एक फल है कि उनको आज इस तरह से सम्मान से इसको मुआवजा किया जा रहा है। इस सम्मान के लिए बहुत खुशी है हम, बहुत ही इनको मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महिला को निमंत्रण करके इसका मनोबल को और बढ़ाया ताकि उसको काम में और रुचि ला सके और बढ़िया से आगे और काम कर सके। पद्मश्री जमुना टुडू का पर्यावरण प्रेम सबों के लिए नजीर है। पेड़ पौधों को वे बच्चे के समान प्रेम करती हैं। जंगल बचाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है और वे महिला सशक्तिकरण की एक नायाब उदाहरण हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर खास जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कल ही किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है, जिससे राज्य के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अतिवृष्टि की मार झेल रहे राज्य के किसानों के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी है। अब किसानों को उम्मीद है कि वे अपनी धान की फसल की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और उनका घर अन्न से भर जाएगा। रांची के किसानों ने एक बार फिर सुध लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से धन्यवाद दिया है। मोदी जी पैसा भेज दिए हैं तो मदद हो जाएगा। बरखा पानी इन साल तो ठीक है। से किसान का शुरुआत हुआ है, उस समय से मोदी जी 6,000 रुपया भेज दे रहे हैं साल में, तो थोड़ा सा राहत होता है। इस बार भी भेज दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। युवा किसान धर्मचंद ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई है, तब से लगातार उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने योजना की 20वीं किस्त भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि इस योजना ने किसानों की कई चिंताएं दूर कर दी हैं। उन्होंने आगे भी केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई। जब से किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत जो सालाना जो राशि देते हैं मोदी जी, उससे बहुत राहत होता है किसान के लिए। एक स्थानीय किसान संतोष प्रजापति ने कहा कि एक दौर था जब बीज और खाद के लिए उन्हें साहूकार के पास जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को कर्ज के दलदल में फंसने से बचाया है। पहले सर हम लोगों को साहूकार के पास जाना पड़ता था या जगह सार सामान को हम लोग को बंदी करना पड़ता था, तो अभी हम लोग को उस तरह का दिक्कत नहीं हो रहा। हम लोग को अभी यूरिया खाद कुछ भी खरीदने में दिक्कत नहीं हो रहा। हम लोग को बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि और किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की यह 20वीं किस्त ऐसे समय में जारी की गई है जब किसानों को इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। जाहिर है इससे किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और नई फसल की बेहतरीन उपज के लिए वे दोगुना मेहनत करेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अन्नदाताओं को कृषि कार्यों को नया आयाम देने में मदद मिल रही है। रांची के किसानों को भी योजना राशि की किस्त मिल गई है, जिससे वे ऊर्जा से भी भर उठे हैं। कृषकों ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताया। मोदी जी जो पैसा दिए हैं उससे हम जो भी कृषि का जो राशि मिला है उसको हम लोग धान और खाद ये सब लिए हैं। प्रधानमंत्री जो पैसा दिया है सम्मान निधि योजना से,
वो हम ट्रैक्टर से सही ये जोताई कर रहे हैं, सही इस ढंग से जोताई कर रहे हैं और उस पैसा को सही यूज कर रहे हैं। पैसा मिल रहा है, वो पैसा से हम लोग धान ट्रैक्टर वगैरह से जुताई वगैरह करते थे, उस वही पैसा को भरपाई कर रहे। पहले हम लोग बहुत कर्ज भी लेते थे बीज वगैरह लेने में, लेकिन अब वो पैसा से हम लोग को राहत मिल चुका है। बहुत अच्छा उसका ये हो रहा, परिवार विकसित हो रहा है। जैसे कि मतलब हमको पहले नहीं मिलता था तो मेरा परिवार लोन में पड़ जाता था, उससे मेरा अभी बचत हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों BLO का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। BLO पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया है। बूथ लेवल अधिकारियों को 2005 से उनके काम के लिए 6,000 रुपये सालाना मिल रहे थे, इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना किया गया है। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। BLO पर्यवेक्षकों की पारिश्रमिक भी वर्तमान 12,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय देने का फैसला किया है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को 30,000 रुपये जबकि सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष मानदेय मिला करेगा। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत रामगढ़ नगर भवन में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह सह आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। रामगढ़ नगर भवन में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह सह आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने वाले अधिकारियों को कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। हाट भी लगाया गया है जिसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उनके द्वारा जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। सभी जिला वासियों से मेरी अपील है कि ये डिस्प्ले जो है, ये हाट जो है, ये 3 दिन तक चलेगा। तो आप सभी लोग इसमें आएँ, वहाँ के प्रोडक्ट को देखें और जो अच्छा उत्पाद लग रहा है उसे खरीदें भी, ताकि हमारे जिला की जो दीदियाँ हैं, जो लोग हैं, उनके विकास का कार्य हो। आकांक्षा हाट के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए JSLPS की दीदियों ने स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों से संबंधित स्टॉल लगाए। मौके पर उप विकास आयुक्त ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और अन्य लोगों से संवाद कर कार्यों की जानकारी ली। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। जो संपूर्णता अभियान के तहत जो बढ़िया काम किए हैं अपने क्षेत्र में, उनको आज सम्मान दिया गया है और उनको मेडल के रूप में, साल उड़ा के रूप में एक सम्मान दिया गया है। उनका आने वाले दिनों में यह उत्साहित करने वाला है और जो भी बढ़िया कार्य करेंगे उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवती सोनी कुमारी ने गेहूं के डंठल से अद्भुत कलाकृति बनाकर लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित किया। कलाकार सोनी ने कहा कि बचपन से ही उनका जुड़ाव कला से रहा है और अब उन्हें अमेरिका से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। मेरा बचपन से ही शौक है और करते ही आए हैं सर, और देख भी रहे कि बचपन का शौक अभी तक कितना सफर कर रहे हैं सर ये आर्ट को लेके। इस कला को बाहर में भी, विदेशों में भी स्थान मिला है क्या? जी हाँ, एक ऑर्डर आया हुआ है जिनका पोर्ट्रेट बनाए हुए सर हम, और वो मेरा गया हुआ भी है। किस कंट्री से आया है? अमेरिका से। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष रीता देवी, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधियों समेत विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। DD न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। सरायकेला खरसावां अंतर्गत दलभंगा ओपी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पहाड़ पर 125 किलो अमोनियम नाइट्रेट छुपा कर रखा था। सुरक्षा बलों ने अभियान के क्रम में इसे बर्बाद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। मेडिकल ग्रेजुएट के लिए झारखंड समेत देश के विभिन्न केंद्रों में आज नीट PG की परीक्षा हुई।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज की ओर से यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित हुई। कदाचार मुक्त और पारदर्शी परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर व्यापक इंतजाम दिखे। हजारीबाग की 5000 वर्ष से अधिक पुरानी सोहराय और कोहबर कलाकृति की धमक राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। जिले की 10 महिला कलाकारों ने 10 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रहकर हजारीबाग की लोक कलाकृति को राष्ट्रपति भवन में जीवंत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में सोहराय और कोहबर कलाकारों से मुलाकात की और उनकी कला की तारीफ की। 14 से 24 जुलाई तक चले कार्यक्रम के दौरान 5000 वर्ष से अधिक पुरानी सोहराय और कोहबर कला को राष्ट्रपति भवन में फिर से जीवंत किया गया। राष्ट्रपति ने हजारीबाग से गए कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया, जिससे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जाए न बहुत बढ़िया जहाज न लागल, खूब बढ़िया लागलो, एकदम बुझाओ कि हम घर न बैठलिए ऐसा लागलो। और बहुत अच्छा, खाली बैठे न तनी जखन बैठे लागले ने तखन बुझा लागले कि अब कहाँ जाके बैठिए। कार्यक्रम का हिस्सा रही रुदल देवी ने बताया कि ये आयोजन राष्ट्रपति भवन की एक खास पहल है, जिसे आवासीय कलाकार कार्यक्रम का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बिताए 10 दिन जीवन भर याद रहेंगे। वहाँ तो बोलल थी राष्ट्रपति जी एक हाथे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक हाथे बहुत काम कर रहा है, बहुत सुंदर काम कर रहा है, तो ये काम छोड़ना ना है, ये काम आगे बढ़ाना है। हजारीबाग के विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद और जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता ने भी इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताई। हम लोग बहुत गर्व करते हैं हजारीबाग जिला के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी, हम लोग सभी लोग उनको अप्रिशिएट किए और हमने तो हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया कि राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सोहराय पेंटिंग की। 10 दिन यहाँ से प्लेन से गई और यहाँ की महिला 10 दिन राष्ट्रपति भवन में रह करके पूरा सोहराय का उन्होंने काम किया। ये पूरे देश में हजारीबाग का गौरव की बात है। सोहराय और कोहबर हजारीबाग की 5000 साल पुरानी लोक कला है, जिसे आज भी बड़कागांव के गुफा में देखा जा सकता है। पत्थरों पर उकेरी तस्वीरों पर शोध भी चल रहा है। आदिवासी महिलाएं फसल कटाई या त्योहार जैसे खास मौकों में अपने घरों के बाहर दीवारों पर इसे बनाती हैं। इस कला को 2020 में जीआई टैग भी मिला है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों ने बोल बम के जय घोष और ढोल नगाड़ों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में इन दिनों भक्ति का विहंगम और अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस बीच शहर के 5 साल से 15 साल तक के बच्चों ने कांवड़ यात्रा निकाली और बोल बम के जय घोष से क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। यह कांवड़ यात्रा छोटी ठाकुरबाड़ी से निकाली गई, जो कि परिक्रमा करते हुए दादी श्याम मंदिर पहुंची, जहां शिवलिंग पर बाबा को पवित्र गंगाजल अर्पित किया गया। बाल कांवड़ यात्रा का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा की ओर से किया गया। इसमें बाल कांवरिये केसरिया परिधान, कांधे पर कांवर, हाथ में डमरू लिए नजर आए। प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष रिंकू मोदी ने कहा कि बाल कांवड़ यात्रा में सभी का सहयोग मिला और यह दृश्य अद्भुत और अलौकिक दिखा। यह यात्रा से नगर भ्रमण करते हुए दादी श्याम मंदिर छोटे छोटे कांवड़ियों के साथ नाचते गाते जलार्पण करेगी। बाल कांवड़ यात्रा के दौरान बाल कांवरियों की माताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन समिति के सदस्य मुरारी मांडविया ने कहा कि छोटे बच्चे काफी लंबी यात्रा नहीं कर पाते, इसलिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुमका छोटी ठाकुरबाड़ी से आज श्याम मंदिर दुमका में जल अर्पण किया गया महादेव को। इसमें बच्चे और उनकी माताएं भी सम्मिलित रूप से शामिल थी, ऐसा ही माना जाए। और इनकी कांवड़ बाबा बासुकीनाथ, महादेव, बाबा वैद्यनाथ इनकी कांवड़ स्वीकार करें। वहीं शिव भक्त दिव्या वर्मा ने कहा कि शिव भक्ति का यह एक अनूठा
मार्ग है। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके पूरे परिवार ने भाग लिया, जिसे शिव भक्ति का विहंगम दृश्य माना जा सकता है। 14 ईयर्स तक के बच्चे को इसमें शामिल करते हैं और बहुत ही उत्साह रहता है सारे बच्चों के बीच, अब मम्मी लोग के बीच, उनके पापा लोग, जो पूरे परिवार मिलकर ये बाल कांवड़ यात्रा को सफल बनाते हैं। इसमें हमारी सारी मेंबर, हमारा सारा परिवार एक साथ मिल करके बाल कांवड़ यात्रा को सफल बनाता है। इस तरह के आयोजन से जहां एक ओर लोगों को भारतीय संस्कृति और दर्शन की झलक देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे कार्यक्रम बच्चों के चारित्रिक विकास में भी कारगर है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। आज भी राज्य के 12 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। केंद्र के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार और बंगाल में चक्रवातीय प्रवाह की स्थिति है, जिसका असर झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में दिख सकता है। राज्य में 1 जून से अब तक 778 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है। और खबरों के अंत में एक नज़र मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वन जीव बोर्ड की हुई बैठक। गिरिडीह और दुमका में बनेगा चिड़ियाघर। लातेहार में टाइगर सफारी को मिली मंजूरी। देश में इस बार 3 चरणों में आयोजित होगा हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने जन सहभागिता पर दिया जोर। प्रदेश भाजपा ने भी तय किए वृहद कार्यक्रम। सरायकेला खरसावां के दलभंगा ओपी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे 125 किलो अमोनियम नाइट्रेट। और सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत से शुरुआत। अपने पहले मैच में पंजाब को 5-2 से किया पराजित।